गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्याकरण पढ़ाया था, तो उसी से रिलेटेड आज उसके आगे का नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था रचना के आधार पर वाक्य है। तो आप लोगों को पहले मैंने वाक्य का स्वरूप बताया था, उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की थी, और उसके बाद सरल वाक्य के बारे में बताया था। तो आज हम लोग संयुक्त वाक्य, यानी मैंने बताया था कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र, यानी मिश्रित। 3 भाग उसके हैं। तो उन तीनों भागों में से मैंने एक भाग को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था और आप लोग लिख भी लिए होंगे। आज मैं संयुक्त वाक्य के बारे में बताऊंगी, ठीक है। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। और स्वतंत्र उपवाक्य से यही तात्पर्य है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पर कि मोहन दिल्ली जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं मोहन दिल्ली जाएगा, ठीक है, और शीला यहीं रहेगी। एक दूसरा शीला यहीं रहेगी। देखिए ये 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, ठीक है। मोहन दिल्ली जाएगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये पूर्ण है अपने में, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे पता चले कि ये अपूर्ण है। शीला यहीं रहेगी, इसमें भी कुछ अधूरा नहीं है, यानी ये भी पूर्ण है, स्वतंत्र है। अगर मैं केवल इतना बोलूं शीला यहीं रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मोहन दिल्ली जाएगा तो इसमें भी कोई। अब ये 2 वाक्य हैं, ये साधारण वाक्य है, यानी जाएगा इसमें एक क्रिया है, एक कर्ता, इसमें भी एक क्रिया और एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है। तो ये जो सरल वाक्य हुए जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, यानी ये सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की क्रिया कैसे होती है, तो उसको करने के लिए आपको ये जो योजक चिन्ह है और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, नहीं, तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, चाहे, न कि, या, या, न, न, यानी ये जो योजक चिन्ह है इनको दिमाग में रखना होगा कि संयुक्त वाक्य में ये सारे योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे मोहन दिल्ली जाएगा तो इसमें से एक, मान लीजिए इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह लगा दिए, तो ये दोनों वाक्य अब एक हो गए। जैसे अब आप इसको पढ़ेंगे तो एक वाक्य लगेगा कि मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। ये पूरा कंप्लीट वाक्य हो गया। तो इतना समझाने का मेरा मतलब क्या था ये आप लोग समझे होंगे कि नहीं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं। इतना समझाने का मतलब ये था कि जहां पे जुड़ाव, यानी 2 अलग अलग वाक्य को एक जगह रखा जाए, वो संयुक्त का अर्थ ही यही है, जोड़ना। यानी संयुक्त का अर्थ क्या हुआ? जोड़ना। किसी भी 2 अलग अलग वाक्यों को एक योजक चिन्ह के सहारे हम लोग जब जोड़ देते हैं और उसका एक वाक्य बना देते हैं तो वहीं पे संयुक्त, यानी ये जो योजक चिन्ह है ये लगा के आप लोग एक 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य, ये नहीं कि कोई अपूर्ण वाक्य जोड़े, दोनों अगर अकेले लिखे जाएंगे तो उनका अपना महत्व रहेगा। तो ऐसे वाक्य को जब हम योजक चिन्ह के सहारे जोड़ते हैं तो क्या होता है बेटा? संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य आप लोग समझ हो गए होंगे। जैसे आप यहाँ रह सकते हैं, आपकी बुक होगी अगर सामने तो आप लोग उसको निकालिए, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई, तो आप यहाँ रह सकते हैं एक अलग वाक्य हो गया, आपका भाई रह
सकता है, ये दूसरा वाक्य हो गया। यानी इन दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों अपने में स्वतंत्र हैं। और अब इन्हीं दोनों वाक्यों को एक इसी में से योजक उठाएंगे। आपका आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई यहाँ रह सकता है। तो जब इन दोनों को एक योजक चिन्ह के माध्यम से हम लोग जोड़े तो वहां पे संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। जैसे माता जी बाजार गई, बच्चों के लिए खिलौना लाई। ये माता जी बाजार गई एक अलग स्वतंत्र वाक्य हो गया, बच्चों के लिए खिलौना लाई ये अलग स्वतंत्र वाक्य हो गया। अब इनको हम लोग और यानी यहाँ पे और जो है योजक चिन्ह उसके माध्यम से जोड़ेंगे कि माता जी बाजार गई, बाजार में, और ये और क्या है योजक चिन्ह। ठीक है, और क्या किए बच्चों के लिए खिलौने लाए और बच्चों के लिए खिलौने लाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये योजक चिन्ह लगा तो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य इस योजक चिन्ह के सहारे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। यानी ये जो योजक चिन्ह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। यानी संयुक्त वाक्य दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनमें ना कोई छोटा होता है ना ही कोई बड़ा होता है। उन दोनों को जोड़ने के लिए एक योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे मैंने सारा मेंशन किया है। और कभी कभी इन चिन्हों का लोप भी हो जाता है, ये मैंने नोट में डाला है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम तो कही थी कि योजक चिन्ह लगेगा तो ही संयुक्त वाक्य होगा, अन्यथा यहाँ तो योजक चिन्ह ही नहीं है तो कैसे जानेंगे। तो देखिए इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसमें चिन्ह योजक चिन्ह नहीं लगे हैं। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये कोई जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह नहीं देता है, आमतौर पे इसमें योजक चिन्ह जरूर रहेंगे। तो ऐसे कुछ वाक्य भी आएंगे आपकी परीक्षा में जो हो सकता है उसमें योजक चिन्ह का लोप हो, तो आप लोग घबराइएगा मत। दो वाक्य रहेंगे, देखिए रहने वाले रहेंगे एक स्वतंत्र वाक्य, जाने वाले चले जाएंगे ये स्वतंत्र वाक्य। यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं तो वहां पे कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। योजक चिन्ह रहे अथवा न रहे ये बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं कि ये आएगा ही आएगा। मतलब ये दिमाग में रखने की चीज है कि आप लोग इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें तो योजक चिन्ह नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य के भेद के बारे में। पहले हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़े, अब हम लोग संयुक्त वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त वाक्य के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उनके उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। सामान्यतः ये संबंध चार प्रकार के होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधावाचक संयुक्त वाक्य, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। ठीक है, और इन चारों का ये चारों संयुक्त वाक्य के भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनको समझेंगे कि इनमें ऐसा होता क्या है। तो संयोजक संयुक्त वाक्य जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा, यानी यहाँ पे दो चीजों को जोड़ा गया है ना। मैं यहाँ बैठूंगा तथा उधर लोग बैठेंगे, यहाँ भी जोड़ा गया है। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल, यहाँ भी जोड़ा। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह लगा हुआ है बेटा वो संयुक्त वाक्य के जोड़ने का माध्यम है। विभाजक संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो स्थितियां या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाता है। यानी
दिखाया जाए, एक को स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए, त्यागा जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे आप पहुंच गए या मैं आपको फोन करूं, जैसे इसमें दिखाया गया है ना कि एक स्वीकार किया गया है कि आप पहुंच गए या मैं आपको फोन करूं, तो इसमें विभाजक संयुक्त वाक्य होगा। जैसे ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, यानी इसमें विभाजक संयुक्त वाक्यों का प्रयोग किया गया है। यानी जो भी वाक्यों की जो भी विकल्प दिखाया जा रहा है, एक तो को स्वीकार किया जा रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है, तो वो सब चीजें जहां पे होती हैं वहां विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। फिर उसके बाद मैं न आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को, ठीक, न तो शीला यहाँ आई न आप अपने बेटे को ही भेजा, आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन मोहन के साथ रहेंगे। तो ये सब चीजें विभाजक संयुक्त के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद है विरोधावाचक संयुक्त। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास हो तो संयुक्त वाक्य होता है। विरोधा मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। जैसे वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, यानी खेलने में अच्छा है, ये उसकी विशेषता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता यानी उसके एकदम अपोजिट है, विपरीत है। फिर मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, यानी इसमें मैंने उसे समझाया वो नहीं मानी। तो जहाँ पे विरोध मतलब अपोजिटता दिखाई जाए, जहाँ पे कहने का मतलब विरोधी क्रियाएं हो, जैसे विरोधाभास की क्रियाएं, वहाँ पे विरोधाभास संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो परिणाम का बोध हो, जैसे किसी परिणाम का निष्कर्ष निकले तो वहां पे परिणामवाची संयुक्त वाक्य होते हैं। वो कैसे होते हैं एक बार आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे तो समझ में आएगा। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वो परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनके उपवाक्य प्रायः इसलिए अतः सो आदि अव्ययों से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए परिणाम है, यानी आज बाजार बंद है और इसीलिए कुछ मिलेगा नहीं। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा, वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। तो यानी आप लोगों ने संयुक्त वाक्य को समझा और उसके बाद संयुक्त वाक्य भेद। अब हम अगले वीडियो में मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य को लेकर आएंगे, उसको समझेंगे कि उसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं और उसे किस प्रकार पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य में आप लोगों ने देखा कि ये कुछ योजक चिन्ह है जिनसे आपको बहुत अच्छे से इसको देखना होगा ताकि आप समझ जाएं कि ये चिन्ह अगर आए तो हम समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। और कभी कभी इनमें संयुक्त वाक्यों के योजक चिन्ह का लोप भी रहता है, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो मैं यहाँ से हट जा रही हूँ, थोड़ा सा ये आप लोग उतार लीजिएगा और संयुक्त वाक्य पूरी परिभाषा और सभी वाक्य उसके जो भी हैं और 2-4 उदाहरण सहित आप लोग जरूर लिखिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इस पे आप लोग अच्छे से अपना कमांड करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी, तो तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।